बच्ची, ए बच्ची, बिटिया, उठो। भगवान क्या करूं? हे भगवान। अनु बेबी तू मुझे कहाँ छोड़ के चलेगी स्वीटी पाई? Please come back. I know you're always upset and angry with because I'm a good for nothing kind of guy, you know. अनु, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊंगा। मैं कमा के दिखाऊंगा तुम्हें अनु। तुम मुझसे जो बोलोगी मैं करके दिखाऊंगा, जो मुझसे कहोगे मैं करूंगा। तुम मुझसे बोलोगी दीपू मस्ताना बन जा, मैं बन जाऊंगा। तुम मुझसे बोलोगी राजा राम इलेक्ट्रिशियन बन जा, मैं बन जाऊंगा। तुम मुझसे बोलोगी कल्लू गुंडा बन जा, मैं बन जाऊंगा। बस प्लीज 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 अनु प्लीज कम बैक। अब अर्बुती जी, अब अनीता जी जा चुकी है, वो कभी कभी वापस ना ही आएंगी। No, Bobby, no. Anu has to come back. She will come back. Anu will come back. Simon, go back. Anu, please come back. Simon, go back. Anu, please come back. कैसी हालत है गई? देख, बेचारे विभूति भैया अनीता भाभी के गम में पागल है गए यार। पागल तो होना ही था विभूति सेठ को। आखिर उनकी पत्नी थी, उनकी जीवन साथी थी, बेचारे उनके टुकड़ों पे पलते थे। आय हाय, कमाती हुई बीवी हाथ से निकल गई। देख, विभूति भैया रो रहे, ठीक है, लेकिन ये तिवारी भैया और सारो दरोगो ये क्यों रो रहे हैं यार? अरे दादा! यहाँ पर उपस्थित सभी भैया और भाभी को मेरा नमस्कार। आज ये बात बताते हुए हमें अत्यंत दुख हो रहा है कि हमारी प्यारी अनीता भाभी हम सबको छोड़कर चली गई। हम इस दुख को, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हमारा दिल रो रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी अनीता भाभी जहां भी हो खुश हो, और साथ में ये प्रार्थना करता हूं कि शोकाकुल परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति प्रदान करे, सब्र दे। और क्या बोलूं, बस ओम शांति, ओम शांति। हम क्या कहें, हमारा हृदय रुदन क्रंदन रो रहा है। अनीता भाभी बहुत अच्छी महिला थी। सूरत और सीरत दोनों की बहुत सुंदर स्त्री थी। हमेशा हमारा सम्मान किया, जहां भी दिखती थी नमस्ते करती थी। एक अध्यापक के लिए इनके दिल में इतना सम्मान था। आओ संस्कार तो इनके अंदर कूट कूट के भरे थे दादा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। भाभी बहुत सुंदर थी, हमेशा पीली साड़ी पहनती थी तो और भी सुंदर लगती थी। मैं उनसे हमेशा कहता था कि आप जब भी पीली साड़ी पहनती हो तो ऐसा लगता है जैसे सरसों के खेत में स्लिम ट्रिम बूढ़ी बकरी घुस गई हो। ये क्या बदतमीजी है? ये आप ये भाभी जी को भूरी बकरी से तुलना कर रहे हैं भाभी जी की? नहीं, मैं तो उदाहरण दे रहा था। ये भाई आप उदाहरण देने बंद कीजिए। भाभी जी भूरी बकरी नहीं थी, भाभी तो गऊ थी, गऊ।
भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ। आओ टीका। भाभी जी, क्या हो गया? ये क्या हो गया? अंगूरी भाभी और अनीता भाभी, इन दोनों ने हमको पालो है गो। हम पे जब भी मुसीबत आती, अंगूरी भाभी और अनीता भाभी हम दोनों को अपने बच्चों की तरह हमेशा मदद करती थी। अब अंगूरी भाभी को साथ कौन देगो रे? हमारी शैतानी करने पर हमको कौन डांटेगो रे? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भाभी जी, ये इतना धाड़े मार मार कर रो रहा है कि हंस के भी कोई मर गया है। वो काय दारोगा जी अनीता जी को अपना बहन मानते थे। रिश्ता कचू खास है तो बहुत खास। हम बता कैसे? रहने दो, बैठ जाओ दादा। हमें लग रहा है खड़ी ना हो पाएंगी। भैया तिवारी, गौरी मैम की लाने कबूले, जोन से हमने पूरी जिंदगी जब से ड्यूटी ज्वाइन करी, हमेशा इनसे हमने आते जाते हमेशा बोलो गौरी मैम हाय। कौन से मुंह से बोल दे बाय। असल में गौरी मैम हवाईला ने कहा थी, हमारे अलावा कोई समझ नहीं सकते। जब पहली बार आई ना हम मॉडर्न कॉलोनी में, मोहल्ला में अचानक से आई, ऐसी रोशनी सी आ गई दादा, ऐसे लगो ईस्ट इंडिया कंपनी की कोनो अंग्रेजन आ गई। भक्के से लाइट जल गई और आज हमारे बीच में नहीं है। ऐसा लग रहा हो जैसे पूरे कानपुर शहर की लाइट चली गई दादा। हम आओ तो ट्रांसफार्मर फूक गओ। इनकी जो खासियत थी, एक बार अंधेरे कमरे में घुस जाए ना तो बिजली जलाने की जरूरत नहीं है दादा। ऐसी गोरी चिट्टी महिला हमने जीवन में आज तक देखी ही नहीं है। धुआंधार गोरी, बहुत गोरी है, बस अब कछु न कहेंगी। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे दादा। ओ भाई, दिया चाचा जी, और संभालिए अपने आप को चाचा जी, और कछु सब अपने बहुरिया के लिए बोल दीजिए। अब क्या बोलो? बहू मेरे लिए बहू नहीं थी, वो तो खचेड़ू का काम कर रही थी। अकेली कमाने वाली थी। अब इस घर का खर्चा कौन चलाएगा? अक्सर मेरी जेब में मेरी अद्धी के पैसे चुपचाप से रख देती थी। ऊपर से बहुत सख्त थी, लेकिन अंदर से बहुत नरम थी। हैलोजन लाइट लेके भी घूमूंगा और ढूंढूंगा कि मेरी बहू ऐसी कोई मिल जाए तो नहीं मिलने वाली। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अशांत हो जाइए आप लोग। हम का बोले हम हमरे अनीता जी के बारे में। हमरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं है सच्ची। अनीता जी का थी हमरे लिए, वो केवल हम ही जानते हैं। वो हमारी सहेली थी, वो हमारी
बहन थी, वो हमारी पड़ोसन थी। आपको पता है प्रभुति जी, नहीं भाभी, जब भी हम परेशान होते थे, हताश होते थे, तो अनीता जी ना हमरे अंदर ऐसा कॉफिन डांस भर देती थी। भाभी जी वो कॉन्फिडेंस कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं सच्ची। वो ना क्या करती थी, वो अपने बुलडोजर पे हमरा सर रख लेती थी। बुलडोजर? भाभी जी इन हालात में भी आप गलत अंग्रेजी बोलने से बाज नहीं आ रही। क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, बुलडोजर ने आप शोल्डर कहना चाह रही है। ऐसे ही पकड़े हैं। वही तो, वो कहा है कि जब हम खुश होते थे तो हमरे साथ ठहाके लगाती थी, हम दुखी होते थे तो हम अपना दुख बांटती थी। क्या बताएं आपको, अपना सुख दुख सब हमरे पास आकर बताती थी। वो आपके नल्लेपन से बहुत परेशान रहती थी सच्ची, बहुत बहुत परेशान। हम क्या बताएं, अब हमरे अंदर आत्मविश्वास कौन भरेगा? हम किसके कंधे पर सर रख कर रोएंगे प्रभुति जी? लड्डू की भैया हम अनीता जी को बहुत किस करेंगे, बहुत ही किस करेंगे। तो हम करना चाहते थे, क्या बोले? शायद तुम मिस कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। भाई तो अनीता जी हमारी सहेली, रेड इन पीस। भाभी जी वो रेस्ट इन पीस कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। आपकी आत्मा को शांति मिले। लव यू बेबी, लव यू। I love you too। भाभी जी के विषय में हम क्या कहें? भाभी तो हमारे लिए दीदी समझ, देवी समान थी। जब से भाभी जी इस मॉडर्न कॉलोनी में आई थी, इस मॉडर्न कॉलोनी का भाग्य चमक गया था। लगा था जैसे जैसे वीराने में बहार आ गई, चमन में बहार आ गई, कलियों में निखार आ गई। जब हमने पहली बार भाभी जी को देखा था तो भाभी जी हमें महिला नहीं लगी, वो साक्षात स्वर्ग से उतरी देवी लगी, जो मॉडर्न कॉलोनी के कल्याण हेतु उतर के आई थी। लेकिन बहुत कम समय में भाभी जी देव स्वरूप के दर्शन देकर हमें यूं रोता बिलखता छोड़ के चली गई। अब हम जॉगिंग किसके साथ करेंगे? कौन हमसे कहेगा कि तिवारी जी आपके होंठ फिर से ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं? हम उनसे कैसे कहेंगे कि भाभी जी आपको कैसे बताएं कि ये होंठ क्यों ऐसे फड़फड़ा रहे हैं? हम तो बस यही कह पाएंगे कि आप तो हमें यूं ही फड़फड़ाता छोड़ गई। फड़फड़ 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 फड़फड़। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। क्या लीला है प्रभु, बच्चे अभी तक होश में नहीं आए। लगता है म्यूजिक थेरेपी देना पड़ेगा। डरो मत। देखो मैं शक्ल से खतरनाक हूँ लेकिन अंदर से एकदम कोमल हूँ बेटा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक वैद्य हूँ, आचार्य घंटेश्वर वैद्य नाम है मेरा बेटा। घंटेश्वर? हाँ नाम है। मैं कहाँ हूँ? ये मैं कहाँ हूँ? अरे बेटा हम सब बताते हैं। धन्यवाद प्रभु, बच्चे होश में आ गए। अरे बेटा तुम गोमती नदी में बहते बहते गोमती नगर में आ गए। बच्ची तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि तुम्हारी सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही थी। हमने तुरंत तुम्हें नदी से निकाला और तुम्हारा उपचार किया बेटा। और उपचार करने के 8-10 घंटे के बाद होश में आ रहे हो बेटा। मैं तो पसीना पसीना हो गया, लेकिन प्रभु का चमत्कार है, होश में आ गए। अब ये बताओ बेटा, तुम कौन से गांव के हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है?
तुम्हारे घर वाले कहाँ रहते हैं पता बताओ, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा सकूं। बच्चे, मैं कौन हूँ? हैं? मैं कौन हूँ? मुझे तो कुछ याद नहीं। मुझे तो कुछ याद ही नहीं। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मुझे कुछ याद नहीं है। बेटा, तुम एक लड़की हो, सुशील कन्या हो। अब ये बताओ घर कहाँ है? मुझे नहीं याद है। बिल्कुल आराम से लेट जाओ, लेट जाओ बेटा, लेट जाओ। कोई नहीं, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे बाप की तरह हूँ। लेट जाओ, लेट जाओ। जा टिलुआ, जा शहर तो क्या, मेरे जा देश में मन ना लग रहा यार। यार बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अनीता भाभी कहीं अचानक चले जाना एक बहुत बड़ा सदमा है यार। अब इस सदमे से निकलने में टाइम तो लगेगा ना यार। टीका, जी कर रो, जा देश ही छोड़ दूं यार। सही कह रही है यार, कसम खा के कह रही हूँ, इरादा तो मेरा भी है देश छोड़ने का। लेकिन कैसे छोड़े मेरी जान? अब देश छोड़ना हमारे हाथ में तो ना है। अगर देश छोड़ना है तो हमारे हाथ पे कम से कम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। ठीक है, 1 करोड़। हमारे मोहल्ले में सब हम जैसे रोडपति हैं। करोड़पति कौन है जो हमें 1 करोड़ रुपया देगा यार? अरे आप प्रॉब्लम नहीं है जी। अरे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। 1 करोड़ तो पड़ा हुआ है मेरे पास कैश में। हाँ, नहीं बैंक में नहीं रखता हूँ मैं, घर में ही पड़ा है। तिजोरी की चाबी कहाँ से आएगी भाई, जब मैंने ताला ही नहीं लगाया तिजोरी पे। हैं? अरे क्या भाई, ठीक है टिल्लू? अरे क्या हाल चाल? अरे सक्सेना भाई, नमस्ते। नमस्ते सक्सेना जी, नमस्ते। सब बढ़िया? क्या यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही अच्छा अच्छा, लाइन वाइन खराब थी। ओके, हाँ नहीं ठीक है। हाँ अब यार सक्सेना जी तो यार जाने अनजाने में खुला ऑफर दे के चले गए यार। हाँ यार, अगर जा ऑफर को फायदा हमने ना उठाओ ना सारे, धिक्कार है तेरे पर। हम दोनों पर धिक्कार है सारे। भाभी जी, ऐसी भी क्या जल्दी थी? क्यों ऐसे चली गई भाभी जी? अगर जाना ही था तो हमें भी साथ लिए चलती भाभी जी। आप बताइए हम किसके सहारे जिएंगे? मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। ना तिवारी जी ना, ऐसी बातें ना कीजिए। मैं कहाँ आपको छोड़कर गई हूँ? देखिए ना, मैं तो आपके पास हूँ। क्या वाकई भाभी जी आप हमारे पास है? जी हाँ, मैं तो आपके एकदम पास हूँ। लेकिन हमें विश्वास ही नहीं हो रहा भाभी जी। विश्वास नहीं हो रहा है नहीं, तो ठीक है, छूकर देख लीजिए। वाकई भाभी जी, हम आपको छू सकते हैं? जी हाँ, आप मुझे छू भी सकते हैं और मुझे आई लव यू भी बोल सकते हैं। वाकई हम आपको आई लव यू बोल सकते हैं भाभी जी? हाँ तिवारी जी, आज आप मुझसे आई लव यू बोल ही दीजिए, क्योंकि मेरे जीते जी तो आपने मुझसे कभी आई लव यू नहीं कहा। हमेशा आप शर्माते रहे। लेकिन आज तो मौका भी है और दस्तूर भी। तिवारी जी, आज आप दिल खोल के कह दीजिए कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं।